कौन हो तुम? वैज्ञानिक कहते हैं कि वो जानते हैं, गलत ख्याल। वैज्ञानिक से पूछो पानी क्या है, वो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? फिर अटक गए। एक तरफ से सर के थोड़े बहुत, मगर वो कोई जानना हुआ। पानी पे अटके थे। पानी पूछा क्या, कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या, फिर अटक गए। फिर थोड़ा बहुत धक्कम धुक्की की तो कहा कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और ये क्या? तो वो कहता है इनका कुछ पता नहीं चलता। तो साफ क्यों नहीं कहते कि पता नहीं चलता? ऐसा गोल गोल जाके पता नहीं चलता। पता, जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का पता नहीं चलता तो हाइड्रोजन का पता नहीं चला, और हाइड्रोजन का पता नहीं चला तो पानी का पता नहीं चला। मामला तो सब गड़बड़ हो गया। ये तो ऐसे हुआ कि मैं स्टेशन पे आऊं और तुमसे पूछूं कि श्री रजनीश आश्रम कहां है, और तुम कहो कि गोरेगांव पार्क में। और मैं तुमसे पूछूं कि गोरेगांव पार्क कहां है, और तुम कहो कि ब्लू डायमंड के पास। में पूछो ब्लू डायमंड कहां, तुम कहो इसका कुछ पता नहीं। तो मामला क्या हुआ? जब ब्लू डायमंड का पता नहीं तो गोरेगांव गड़बड़ हो गया, गोरेगांव गड़बड़ हो गया तो आश्रम। तो वहां पहुंचे कैसे? तुम कहोगे अब ये आप समझो, बाकी यहां तक हमने बता दिया ब्लू डायमंड तक, लेकिन ब्लू डायमंड क्या है इसका किसी को कोई पता नहीं। तो ये कुछ जानना हुआ। विज्ञान भी धोखा है, जानना तो होता ही नहीं। आज तक कोई बात जानी तो गई ही नहीं। अहंकार की दौड़ है, फिर एक ज्ञान की दौड़ है, वो भी अहंकार की दौड़ है। कर्ता कहता है अच्छा करो बुरा मत करो, ज्ञानी कहता है सत्य को जानो असत्य को मत जानो, लेकिन दोनों भेद करते। धार्मिक व्यक्ति तो कहता है जाना ही नहीं जा सकता। अगर मुझे सुन के तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जाना ही नहीं जा सकता, फिर तुम कैसे खो पाओगे बताओ? फिर तुम यहां से चले जाओगे, क्या तुमने ये जो जाना कि नहीं जाना जा सकता, इसे तुम कभी भी खो सकोगे? फिर ये तुम्हारी संपदा हो गई। फिर तुम मुट्ठी खोलो कि बंद करो, तुम हिलाओ डुलाओ हाथ मुट्ठी खोल के या बंद करके, ये गिरेगा नहीं, ये तुम्हारी संपदा हो गई। फिर तुम इसे कैसे छोड़ पाओगे? कोई उपाय है छोड़ने का? जानना तो छूट सकता, भूल सकता, लेकिन ये अज्ञान का गहन भाव कि नहीं कुछ पता है। उपनिषद कहते हैं जो जानता है जान लेना कि नहीं जानता, जो नहीं जानता जानना कि वही जानता है। और सुकरात ने कहा है मुझे एक ही बात पता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। ये परम ज्ञानियों की उद्घोषणाएं हैं। जानो कि जानने में जानना नहीं है, जानो कि न जानने में ही जानना है। तुम अगर मेरे पास से न जानने का ये अहोभाव लेकर विदा हो तो फिर तुमसे कोई भी इसे छीन ना सकेगा, डाकू लूट ना सकेंगे, जेब कतरे काट ना सकेंगे, कोई तुम्हारे जीवन में संदेह पैदा ना कर सकेगा। जहां ज्ञान है वहां संदेह की संभावना है। कोई दूसरा विपरीत ज्ञान ले आए तो झंझट खड़ी कर देगा, तर्क ले आए तो झंझट खड़ी कर देगा। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ और बहुमूल्य दे रहा हूं जो तुम्हारी समझ में नहीं पड़ रहा है। जिस दिन जिसको पड़ जाएगा वो उसी क्षण मुक्त हो गया, और जो अज्ञान में मुक्त हो गया उसकी मुक्ति महान है, गहन है, उसका निर्वाण फिर छीना नहीं जा सकता। तुमने क्या जाना है इसे सोचो। अब तक कुछ भी जान पाए? कुछ भी तो नहीं जान पाए। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हो, सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हो, सोचते हो जान लिया। किसी ने पूछा ये वृक्ष जानते हो, तुमने कहा अशोक का वृक्ष। ये कोई जानना हुआ? अशोक का वृक्ष तुमने कह दिया। अशोक के वृक्ष को पता है कि उसका नाम अशोक? तुमने क्या खाक जान लिया? तुमने ही नाम दे दिया अशोक, तुमने ही बता दिया कि अशोक का वृक्ष, तुम्ही ने तख्ती लगा दी, तुम्ही ने पढ़ ली। वृक्ष को भी तुम अभी तक नहीं समझा पाए कि तुम अशोक हो।
तुम जानते क्या हो? काम चलाओ बातें, ऊपरी ऊपरी लेबल चिपका दिए। ज्ञान यहां कहीं भी नहीं। ना तो शास्त्रों में ज्ञान है, ना वैज्ञानिकों के पास ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान नहीं। ज्ञान होता ही नहीं। ऐसा भाव जब तुम्हारे भीतर स्पष्ट हो जाएगा, तब तुमसे कौन छीन सकेगा तुम्हारे बोध को? कैसे छीन सकेगा? तब तुम एक शाश्वतता में जियोगे, कालातीत, क्षेत्रातीत। तुम्हारी शांति प्रगाढ़ होगी। उसी क्षण उसका उदय होता जिसके प्रति नमन हो सकता। वह उदय रहस्यपूर्ण है, ज्ञानपूर्ण नहीं। और आखिरी प्रश्न आखिरी में रखा है, क्योंकि प्रश्न नहीं है, उत्तर है। जैसे मैंने पूछा हो और कोई ज्ञानी आ गए, उन्होंने उत्तर दे दिया। मैं तू वह, ये वास्तविक भेद नहीं है, शाब्दिक है। रुचि या स्थिति विशेष में इनके द्वारा परमात्मा को पुकारा जाता है। अब ये तो उत्तर है, ये कोई प्रश्न नहीं है। अगर ये उत्तर तुम्हें मिल गया है तो तुम यहां किस लिए आए हो? यहां क्या कर रहे हो? बात खत्म हो गई। और अगर ये उत्तर तुम्हें अभी मिला नहीं तो तुम किसको ये उत्तर दे रहे हो और किस कारण? आदमी को अपना ज्ञान बताने की बड़ी आकांक्षा होती। जितना कम हो उतनी ज्यादा आकांक्षा होती। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक। ये भी तुमने जाना नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। मैंने तुमसे पूछा नहीं। तुम्हें ये उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बिना पूछे तुमने दिया तो धन्यवाद। ऐसे ही तुम मुझे देते रहे तो कभी ना कभी मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा। ऐसी कृपा बनाए रखना। एक व्यक्ति आधी रात को सड़क पर घूम रहा था। एक सिपाही ने उसे रोक के पूछा, श्रीमान, आपके पास इतनी रात गए सड़क पर घूमने का कोई कारण है? उस व्यक्ति ने सिर ठोंक के कहा कि यदि मेरे पास कोई कारण ही होता तो मैं कभी का घर पहुंच के अपनी बीवी के सामने पेश कर चुका होता। कारण नहीं है, इसलिए तो घूम रहा हूं। अगर तुम्हें पता ही चल गया है जो तुमने कहा है, अगर तुम्हें पता चल गया है तो तुम परमात्मा के सामने उपस्थित हो जाते, तो मंदिर का द्वार खुल जाता। इन शाब्दिक समझदारियों में मत उलझो। मैं तू वह, ये वास्तविक भेद नहीं। कहा किसने कि ये वास्तविक भेद हैं? तुम सोचते हो कोई भेद वास्तविक होते हैं? भेद मात्र अवास्तविक है। तुमको ये ख्याल किसने दे दिया कि भेद वास्तविक भी होते? और तुम कहते हो कि मैं तू, ये सब शाब्दिक भेद हैं। ये शब्द ही हैं, स्वभावतः भेद शाब्दिक होंगे। तुम समझा किसको रहे हो? किसने कहा कि ये शब्द नहीं है? और अगर शब्द न होते तो मैं कैसे बोलता, तुम कैसे लिखते? सब शब्द थे। रुचि या स्थिति विशेष में इनके द्वारा परमात्मा को पुकारा जाता है। तुम्हें परमात्मा का पता है?
और जब तक स्थिति विशेष रहे और रुचि विशेष रहे तब तक परमात्मा से किसी का कभी संबंध हुआ है? अष्टावक्र कहते हैं दृष्टि शून्य। जब दृष्टि शून्य हो जाए, कोई दृष्टि ना बचे, जब कोई स्थिति ना बचे, कोई अवस्था ना बचे, तुम स्थिति और अवस्थाओं के पार हो जाओ, तभी परमात्मा का प्राकट्य होता है। तो अगर कोई रुचि है अभी शेष, तो तुम जिसको पुकार रहे हो वो परमात्मा नहीं, वो तुम्हारी पुकार है, तुम्हारी रुचि की पुकार है। परमात्मा से उसका क्या लेना देना? निश्चित ही अलग अलग रुचि के लोग परमात्मा को अलग अलग नाम देते रहते, लेकिन क्या इससे परमात्मा को नाम मिलते हैं? जैसा मैंने तुमसे कहा, अशोक के वृक्ष को भी पता नहीं कि वो अशोक का वृक्ष, और परमात्मा को भी पता नहीं कि तुम किस किस तरह के पागलपन उसके नाम से कर रहे हो। सूफी पुकारते हैं परमात्मा को स्त्री मानकर, प्रेयसी मानकर। कोई है जो परमात्मा को पिता मान के पुकारते हैं, जैसे ईसाई। कोई कुछ मान के पुकारते हैं, कोई कुछ मान के पुकारते। इससे तुम्हारी रुचि भर का पता चलता है या तुम्हारी बीमारी का पता चलता है। इससे परमात्मा तक पुकार नहीं पहुंचती, क्योंकि परमात्मा न पिता है, न माता है, न भाई है, न बेटा है, न पत्नी है, न प्रेयसी है। परमात्मा कोई संबंध थोड़ी है तुम्हारे और किसी के बीच। परमात्मा तो ऐसी घड़ी है जहां तुम न बचे, जहां पुकारने वाला ना बचा। तुम जब तक पुकार रहे हो तब तक परमात्मा तक पुकार न पहुंचेगी। जब पुकारने वाला ही मिट गया, जब पुकार ना बची, जब कोई ना बचा पुकारने को, जब गहन सन्नाटा घिर गया, जब शून्य उतरा, शून्य दृष्टि, सब शून्य भाव हो गया, तभी हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। जब कबीर खो गया खोजते खोजते, तब हुआ मिलन। कबीर ने कहा जब तक मैं था तब तक तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। तो तुम पुकारो विशेष स्थिति में, रुचि में, परमात्मा को नाम दो, ये सब तुम्हारे संबंध में खबर देते हैं। इससे परमात्मा का कुछ पता नहीं चलता। मगर ये उत्तर चाहा किसने था? तुम्हारे भीतर दिखता है ज्ञान खड़बड़ा रहा, प्रकट होना चाहता है। तुम बड़ी खतरनाक स्थिति में हो। जब तुम मुझे तक नहीं बख्शे तो दूसरों की क्या हालत कर रहे होगे? तुम्हारे पंजे में जो पड़ जाएगा तुम उसी के गले में घोंटने लगोगे ज्ञान। तुम जरूर अत्याचार कर रहे होगे लोगों पर, जिन पे भी कर सकते होगे तुम मौका ना छोड़ते होगे। ध्यान रखना, ऐसा ज्ञान किसी के भी काम नहीं आता। जब तक कोई तुम्हारे पास पूछने ना आया हो तब तक मत कहना, क्योंकि जो बिना पूछे कहा जाता है उसे कोई स्वीकार नहीं करता। जब कोई प्यास से पूछने आता है तब मुश्किल से लोग स्वीकार करते हैं, तब भी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। खुद ही आए थे पूछने तो भी बड़े झिझक से स्वीकार करते, तब भी स्वीकार कर लें तो धन्यभाग। लेकिन जब तुम ही उनकी तलाश में घूमते हो ज्ञान लेके कि कहीं कोई मिल जाए तो उड़ेल दें ज्ञान उसके ऊपर, तब तो कोई स्वीकार करने वाला नहीं। लोग सिर्फ नाराज होंगे। इसलिए ज्ञानियों से लोग बचते कि चले आ रहे हैं पंडित जी, वो भागते कि वो पंडित चले आ रहे हैं, यहां से बचो, नहीं तो वो सिर खाएंगे। जो नहीं मांगा है वो देने की कोशिश कभी नहीं करना। कहा जाता है कि दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा दी जाती और सबसे कम ली जाती वो सलाह है। सलाह इतनी दी जाती और लेता कोई भी नहीं, क्योंकि मुफ्त तुम देते हो कौन लेगा? अकारण बिना मांगे तुम देते हो कौन लेगा? नहीं, इस तरह के ज्ञान को उछालते मत फिरो। कोई तुम्हारे पास जिज्ञासा करने आए कभी, उसको बता देना। कोई तुमसे पूछता,
तो उसको बता देना। लेकिन कोई पूछे ना, किसी ने जिज्ञासा ना की हो, तो ऐसी आतुरता मत रखो। ऐसी आतुरता खतरनाक है, हिंसात्मक है। ऐसे ज्ञानियों ने लोगों के मन में ज्ञान के प्रति बड़ी अरुचि पैदा कर दी। ऐसे ज्ञानियों के कारण जीवन की परम गुह्य बातें भी उबाने वाली हो गई हैं, उनसे रस समाप्त हो गया। चुप रहो। अगर किसी को पता चलेगा कि तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम्हें कुछ जागरण आ गया, लोग अपने आप आने लगेंगे। कोई पूछे तब कह देना। यहां तो कोई भी तुमसे पूछ नहीं रहा था, कम से कम मैंने तो नहीं पूछा था। लेकिन अहंकार रास्ते खोजता, नए नए रास्ते खोजता। किसी भी तरह से अहंकार अपने को प्रतिस्थापित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं, विशिष्ट हूं। और वही विशिष्टता तुम्हारा कारागृह है। वह तो आखिरी प्रश्न नहीं था, क्योंकि उत्तर था। आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि कृष्ण भरोसे के नहीं थे। उनसे अधिक गैर भरोसे का आदमी खोजना कठिन है, लेकिन मैं समझती हूं कि एक हैं जो उनसे भी अधिक गैर भरोसे के हैं। क्या आप उन पर बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि वे स्वयं भगवान श्री रजनीश हैं? उन पर बोलने का खतरा तो मैं भी नहीं लूंगा। उनके संबंध में पूछो तो इतनी कहूंगा, हरिओम तत्सत।